चलिए हम लोग एक न्यूमेरिकल और करते हैं एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड पर, राइट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पर। हम कह रहे हैं पार्टिकल मूव्स 30 मीटर नॉर्थ देन 20 मीटर ईस्ट। पहले वो नॉर्थ में गया 30 मीटर, फिर वो 20 मीटर ईस्ट में चला गया, राइट, एंड फाइनली 30√2 मीटर साउथ वेस्ट। उसके बाद 30√2 मीटर साउथ वेस्ट में गया। आपको बताना है फाइंड डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल and total time taken by particle is 10 seconds, then find average velocity and average speed, right। चलिए करते हैं, बहुत आसान है। तो फिजिक्स के हर क्वेश्चन में एक रफ डायग्राम बनाएंगे, फिर हम लोग सॉल्व किया करेंगे, राइट। ये आदत डाल लीजिए, फिजिक्स में हर एक न्यूमेरिकल में आपको एक रफ स्केच जरूर बनाना है। देखिए ध्यान से, अगर हमने एक पार्टिकल 30 मीटर नॉर्थ गया तो देख रहे हैं, मान लो वो 30 मीटर नॉर्थ ऐसे गया, यहां से मान लो शुरू किया ए से, और ये पॉइंट मान लो बी हो गया, और ये 30 मीटर, देखो बेटा ये नॉर्थ है, ऊपर की तरफ 30 मीटर नॉर्थ। इसके बाद 20 मीटर ईस्ट, तो इधर देखिए ऐसे ईस्ट में मुड़ गया, ये सी पॉइंट पे पहुंच गया, 20 मीटर ईस्ट में चला गया। अब वो 30√2 मीटर साउथ वेस्ट, देखो बेटा साउथ वेस्ट ये है, यहां से 45 पर साउथ वेस्ट। तो बताओ 30√2 साउथ वेस्ट मतलब ऐसे आ गया, ऐसे आ गया, और ये हो गया 30√2 मीटर साउथ वेस्ट, और ये हो गया फाइनल पॉइंट, राइट। हमको कहा गया है कि बताओ इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बताने को कहा गया है, राइट। ये हमारा डायग्राम हो गया। अब चलिए बहुत आसान है, अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो बताइए डिस्टेंस तो स्केलर क्वांटिटी है, तो वो बताइए अलजेब्रिक एडिशन फॉलो करेगा। जितना पार्टिकल मूव किया है सब को ऐड कर दीजिए, एक्चुअल पाथ लेंथ निकाल दीजिए, अलजेब्रिक एडिशन कर दीजिए। तो बताओ पहले गया 30 मीटर, तो 30 मीटर, लेकिन हम लोग इसमें कोई डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे, केवल न्यूमेरिकल वैल्यूज का एडिशन होगा, अलजेब्रिक एडिशन होगा। फिर 20 मीटर तो प्लस 20, फिर 30√2, ये हो गया टोटल डिस्टेंस, और ये पूरा मीटर में आ गया, राइट, मीटर में। तो ये देखिए जरा 50 प्लस 30√2 मीटर, ये हमारा हो गया डिस्टेंस। अगर हम बात करें अब डिस्प्लेसमेंट का, राइट, अब अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट का तो ध्यान से देखिएगा, अगर हम डिस्प्लेसमेंट का बात करें यहां पर, तो देखते हैं जरा, डिस्प्लेसमेंट अगर निकाला तो डिस्प्लेसमेंट बताइए वेक्टर क्वांटिटी है, तो सबका हम लोग एडिशन, वो जितना जितना मूव करा है हम उन सबका फिर से एडिशन करेंगे, लेकिन विद डायरेक्शन इस्तेमाल करेंगे, विद डायरेक्शन एडिशन करेंगे, यानी वेक्टर एडिशन। तो ध्यान दीजिए जरा कैसे करते हैं। 30 मीटर नॉर्थ, तो 30 मीटर नॉर्थ का मतलब प्लस जे कैप, 30 मीटर नॉर्थ प्लस जे प्लस, अगली बात 20 मीटर ईस्ट तो 20 आई कैप, फिर प्लस, अब देखिए 30√2, ये साउथ वेस्ट है 30√2, तो देखिएगा जरा ध्यान से, अगर हम यहां समझा दें आपको, ऐसे है 30√2 साउथ वेस्ट, तो इसका मतलब एक कंपोनेंट ये होगा, एक कंपोनेंट ये होगा, और ये एंगल बताओ 45 है, तो बताओ ये 30√2 का cos 45 30 मीटर, ये बताओ वेस्ट है, और ये 30 मीटर साउथ है। तो आप क्या बोलेंगे, 30 मीटर वेस्ट और 30 मीटर साउथ, यानी 30 माइनस आई और 30 माइनस जे कैप। ये देखो बेटा 30 माइनस आई और 30 माइनस जे, ये पूरा मिला के लिखा है 30√2 साउथ वेस्ट। ध्यान से देख लीजिए, जो 30√2 साउथ वेस्ट था उसे हमने मतलब वेस्ट और साउथ में कंपोनेंट में ब्रेक कर दिया, और वो हो गया 30 माइनस आई और 30 माइनस जे। तो चलिए इसका वेक्टर एडिशन करिए, तो डिस्प्लेसमेंट बराबर, देखिए जरा डिस्प्लेसमेंट बराबर कितना आ रहा है, 30 माइनस जे, 30 जे कैंसिल, और ये आ गया बताओ 10 मीटर, और डायरेक्शन आ गया माइनस आई, यानी डिस्प्लेसमेंट आ गया 10 मीटर, और माइनस आई का मतलब है वेस्ट डायरेक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट है 10 मीटर वेस्ट में, राइट। तो अगर हम इस डायग्राम में देखें तो देखो बेटा डिस्प्लेसमेंट क्या होता था, इनिशियल से फाइनल को ज्वाइन कर दो स्ट्रेट लाइन में, उसे बोलते थे डिस्प्लेसमेंट। तो ये बेटा इनिशियल है, ये फाइनल है, इनिशियल से फाइनल को अगर हम ऐसे ज्वाइन करते हैं स्ट्रेट लाइन, तो ये 10 मीटर वेस्ट डायरेक्शन में, यही हमारा निकल के आ रहा है, देखो डिस्प्लेसमेंट, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट।
जो कि इस फोटोग्राफ में ये नजर आ रहा है इनिशियल से फाइनल बेस्ट की तरफ, और ये हमने न्यूमेरिकली देखिए फाइंड आउट करा है 10 मीटर बेस्ट डायरेक्शन में आया है डिस्प्लेसमेंट, और ये हमारा आया है डिस्टेंस। अब हम बात कर रहे हैं एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड। तो ध्यान दीजिए जरा, एवरेज स्पीड बराबर, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटरवल, ये होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटरवल। तो बताइए डिस्टेंस कितना है आपका 50 प्लस, तो यहां नीचे लिख दे रहा हूं मैं 50 प्लस 30√2 और टाइम इंटरवल है 10 सेकेंड, तो ये आ गया बताओ 5 प्लस 3√2 और ये मीटर पर सेकेंड। और आप चाहें तो √2 की वैल्यू 1.4 इस्तेमाल कर लीजिए, तो 1.4 इंटू 3 4.2 प्लस 5 अप्रोक्स 9.2, ये अप्रोक्स 9.2 मीटर पर सेकेंड भी आप कह सकते हैं। मैंने √2 को 1.4 इस्तेमाल किया, 1.4 इंटू 3 हो गया 4.2, 5 ऐड हुआ 9.2 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अब अगर हम बात करें एवरेज वेलोसिटी, तो देखो बेटा एवरेज वेलोसिटी ये होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। तो देखिए ये लिखा है चेंज इन पोजीशन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। डिस्प्लेसमेंट का देखो 10 मीटर बेस्ट डायरेक्शन और टाइम है 10 सेकेंड, तो आंसर है 1 मीटर पर सेकेंड इन बेस्ट डायरेक्शन। एवरेज वेलोसिटी आ गई 1 मीटर पर सेकेंड अलोंग बेस्ट, तो ये हमारा एवरेज वेलोसिटी और ये आया हमारा एवरेज स्पीड। नोट करिए इसको। हम लोग एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड पर कुछ सवाल करेंगे। तो पहला सवाल पढ़िए, ए पर्सन मूविंग अलोंग स्ट्रेट रोड फॉर फर्स्ट हाफ टाइम विद वेलोसिटी v1 एंड रिमेनिंग हाफ टाइम विद वेलोसिटी v2, फाइंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। तो मैंने आपसे बोला फिजिक्स का कोई भी सवाल हो पहले ग्राफ डायग्राम बनाएंगे। तो जैसा कि कहा गया है पार्टिकल स्ट्रेट रोड पे जा रहा है, तो आप तुरंत एक स्ट्रेट रोड बनाइए। मान लो उसने कहा कि मुझे ए से बी तक जाना है, लेकिन उसने अपनी जर्नी को 2 इक्वल टाइम में डिवाइड किया है। तो आप बीच में एक स्टेशन सी मान लीजिए, ए से सी तक जाने में अगर टाइम टी, तो सी से बी तक जाने में भी टाइम टी। उसने अपनी जर्नी को 2 इक्वल टाइम में डिवाइड किया पहले क्वेश्चन में, और पहले हाफ टाइम में स्पीड उसने हमेशा v1 रखी है, अगले हाफ टाइम में स्पीड v2 रखी है। मैंने मान लिया ए से सी तक का जो गैप है वो s1 और सी से बी तक का जो गैप है वो s2। तो बताओ बेटा एवरेज वेलोसिटी, तो बताओ टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट ए से बी तक s1 प्लस s2 और टोटल टाइम t प्लस t। अब हमको s1 s2 हटाना होगा। तो s1 बताओ ए से सी तक का गैप है जो v1 स्पीड से कवर किया गया t टाइम के लिए, तो s1 को लिख देंगे v1 इंटू टी, s2 को लिख देंगे स्पीड इंटू टाइम, तो v2 इंटू टी अपॉन 2t। तो यहाँ बताओ पहले सवाल का जो आंसर आएगा एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड वो v1 प्लस v2/2। आपको बिल्कुल फॉर्मूला नहीं रखना, आपको तरीका सीखना, हर सवाल में एक रफ डायग्राम बनाना है। जैसे कि इस सवाल को पढ़िए आप, इसमें कह रहे हैं कि कोई पार्टिकल स्ट्रेट रोड में जा रहा है, अब की बार उसने अपनी जर्नी को 2 इक्वल डिस्टेंस में डिवाइड किया। पहले सवाल में 2 इक्वल टाइम में बांटा था, अगले सवाल में 2 इक्वल डिस्टेंस में बांटा है। तो फिर से एक रफ डायग्राम बनाते हैं कि मान लीजिए उसने डिसाइड किया कि मुझे ए से बी तक जाना है, और उसने कहा हम अपनी जर्नी को 2 इक्वल डिस्टेंस में बांटेंगे। तो एक स्टेशन सी लिया, ये क्या अगर एस, तो ये भी एस, पहला एस कवर किया मान लो v1 स्पीड से, अगला एस v2 स्पीड से। तो बताए अब उसे ए से सी तक जाने में और सी से बी तक जाने में टाइम अलग अलग लगेगा। तो हम यहाँ पर टाइम मान लेंगे t1 और यहाँ टाइम मान लेंगे t2। दोनों क्वेश्चन में देखिए फर्क है। पहला सवाल में उसने अपनी पूरी जर्नी को 2 इक्वल टाइम में बांटा है, अगली जर्नी को 2 इक्वल डिस्टेंस में बांटा है। तो बताओ बेटा एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो बताइए टोटल डिस्टेंस s प्लस s, टोटल टाइम t1 प्लस t2। फिर देखो 2s अपॉन t1 को हम लोग लिख सकते हैं s अपॉन v1 और इसे लिख सकते हैं s अपॉन v2। डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम हो जाएगा, यहां से देखो s कैंसिल हो गया, तो एवरेज स्पीड बराबर
2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2, ये आंसर हो जाएगा। पहले सवाल का आंसर ये है जब उसने 2 इक्वल टाइम में डिवाइड किया, और दूसरे सवाल का आंसर ये है जब उसने अपनी पूरी जर्नी को 2 इक्वल डिस्टेंस में डिवाइड किया है। राइट, इसे आप लोग नोट करें। क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ए पार्टिकल कवर्स 1/3 ऑफ डिस्टेंस विद स्पीड v1, second 1/3 of distance with speed v2, and remaining 1/3 of distance with speed v3, then average speed is। इस बार पार्टिकल ने अपनी जर्नी को 1/3 लेंथ में डिवाइड किया, यानी 3 इक्वल डिस्टेंस में बांटा है। राइट, तो हम लोग फिर से एक रफ डायग्राम बनाएंगे कि मान लीजिए उस पर्सन ने डिसाइड किया कि मुझे ए से मान लो बी तक जाना है। ठीक है, ए से बी तक जाना है स्ट्रेट लाइन में। तो उसने कहा हम अपनी जर्नी को 3 इक्वल डिस्टेंस में बांटेंगे। तो उसने बीच में 2 स्टेशन सी और डी सिलेक्ट करे। बोला ए से सी तक जाने में अगर एस डिस्टेंस है तो सी से डी तक भी एस और डी से बी तक भी एस। तो ये बताओ जो हमने फोटो बनाया है उसमें पार्टिकल ने अपनी पूरी जर्नी को 3 इक्वल डिस्टेंस में डिवाइड कर दिया है। पहला एस कवर किया v1 स्पीड से, अगला एस कवर किया v2 स्पीड से, अगला एस कवर किया v3 स्पीड से। राइट, बताओ जरा, यहां पर पहला एस कवर करने में t1 टाइम, अगला एस कवर करने में t2 टाइम, अगला एस कवर करने में t3 टाइम मैंने मान लिया है। ये t1 t2 t3 हमने माने हैं तो इनको हटाना भी पड़ेगा। हमको आंसर v1 v2 और v3 का टर्म्स में लाना है, क्योंकि क्वेश्चन में केवल v1 और v2 v3 ही गिवन है। राइट, तो बताइए भाई एवरेज स्पीड आप लगाएंगे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो देखिए भाई टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, एस 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 3s, और टोटल टाइम हुआ है t1 प्लस t2 प्लस t3। राइट, ये देखिएगा 3s अपॉन t1 की वैल्यू हो गई s अपॉन b1, s अपॉन b2, ये s अपॉन b3। पूरे से s कैंसिल हो रहा है, ये s कैंसिल, ऐसे लीजिए v1 v2 v3 ऊपर चला जाएगा, 3v1 v2 v3। इधर देखिए नीचे, यहां पर आएगा v2 v3, यहां आया v1 v3, और ये आ गया v1 v2। ये हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। राइट, इस सवाल में पार्टिकल ने अपनी जर्नी को 3 इक्वल डिस्टेंस में डिवाइड किया था। चलिए इस सवाल को करते हैं। A particle is moving in straight line cover half of distance with speed 3 meter per second, and other half of distance is covered in 2 equal time interval with speed 4.5 and 7.5 meter per second respectively. Find average speed of particle. Right? तो देखिए सवाल में जो कहा गया हम उसके लिए एक रफ डायग्राम बनाएंगे कि कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। मान लो उसने डिसाइड किया कि मुझे ए से बी तक जाना है, यहां तक जाना है। जब वो ए पर था, जब वो यहां पे था, तो उसने कहा कि हम अपनी जर्नी को 2 इक्वल डिस्टेंस में बांटेंगे। तो उसने एक स्टेशन सी डिसाइड किया, ए से सी तक का गैप एस। तो बताओ बेटा सी से बी तक का गैप भी क्या होगा, एस। उसने कहा पहला आधा डिस्टेंस मैं 3 मीटर पर सेकंड से कवर करूंगा। ऐसा करने में मान लो t1 टाइम उसको लग गया। जब वो यहां पहुंच गया सी पर, जैसे ही वो यहां पहुंचा हाफ डिस्टेंस कवर करके, तो उसने अपना प्लान बदल दिया। अब उसने अपनी योजना बनाई है कि जो बाकी डिस्टेंस है हम उसको 2 इक्वल टाइम इंटरवल में कवर करेंगे। तो ध्यान दीजिए, अब यहां से जो प्लान है वो 2 इक्वल डिस्टेंस का नहीं है, अब यहां से जो प्लान है वो 2 इक्वल टाइम का है। तो उसने एक स्टेशन डी माना और बोला सी से डी तक का टाइम अगर t2 होगा तो डी से बी तक का टाइम भी t2 ही होगा। यानी जो रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस है उसको उसने 2 इक्वल टाइम इंटरवल में कवर करा है। तो आप हमको बताइए पहले हाफ टाइम में जो स्पीड है वो 4.5 मीटर पर सेकेंड है, और अगले हाफ टाइम में जो स्पीड है वो 7.5 मीटर पर सेकेंड है। हमको पूरी जर्नी के अंदर एवरेज स्पीड बताने को कहा गया है। तो मैं लिखने जा रहा हूं, देखिए एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस 2s, टोटल टाइम तो बताओ t1 प्लस 2t2, ये टोटल टाइम हो गया। अब देखिए टोटल डिस्टेंस 2s अपॉन t1 की वैल्यू होगी s अपॉन 3, तो ये s अपॉन स्पीड हो गया 3,
और ये 2t2। अब बस क्वेश्चन में हमको t2 निकालना है, राइट। अगर t2 निकालना है तो सवाल खत्म हो जाएगा। तो देखो जरा हम t2 कैलकुलेट करने जा रहे हैं, तो देखना जरा c से b तक की जो जर्नी है c से b तक की जर्नी, उसे लिख सकते हैं हम लोग cd प्लस dv। बताओ c से b तक की लेंथ है s बराबर, और ये बताओ cd हमारा हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम, तो 4.5 इंटू t2 प्लस, और d से b तक की लेंथ होगी स्पीड इनटू टाइम 7.5 इंटू t2। ध्यान दीजिए हमने ये डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम लिख दिया। तो बताओ बेटा यहाँ से s बराबर ये हो गया 12t2, तो t2 की वैल्यू हो जाएगी s/12, और ये t2 की वैल्यू हम लोग यहाँ रखने जा रहे हैं यहाँ पर। तो चलिए वैल्यू रखते हैं। तो ये हमारा कैलकुलेशन 2s अपॉन s/3 प्लस, और ये 2s/12, t2 की वैल्यू s/12। तो ये देखो जरा यहां से s पूरे से कैंसिल हुआ, ये देखिए कैलकुलेशन 2 अपॉन 1/3 प्लस 1/6, एलसीएम हुआ 6, तो 2 इंटू 6 अपॉन इधर 2 प्लस 1, तो बताइए 3 हुआ, 3 से 2, ये आंसर आ गया 4 मीटर पर सेकेंड। ये पार्टिकल की एवरेज स्पीड होल जर्नी में आ गई 4 मीटर पर सेकेंड, राइट। यहाँ पे हम लोग कोई फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, सवाल में जो कहा जा रहा है आप वो करते चले जाइए, आंसर अपने आप आएगा। इसे आप लोग नोट करें। चलिए हम लोग वेरिएबल फंक्शन पे सवाल करते हैं। हमें कहा गया कोई पार्टिकल है जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है, उसका पोजीशन टाइम के साथ बदल रहा है 60 माइनस टी स्क्वायर के अकॉर्डिंग। हमसे कह रहे हैं फाइंड डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है। टाइम इंटरवल दिया गया 0 से 5 सेकंड, ठीक है। तो ऐसे सवाल में हमें ये चेक करना पड़ेगा पहले कि वो पार्टिकल 0 से 5 सेकंड में कब तक राइट गया, कब बैक हुआ, तब हम डिसाइड कर पाएंगे कि उसने कितना डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर किया, राइट। तो चलिए देखते हैं। s बराबर 6t माइनस टी स्क्वायर है। सबसे पहले आप वेलोसिटी निकाल लो, तो वेलोसिटी होगा ds अपॉन dt। तो ये देखिए जरा ds अपॉन dt करेंगे तो ये आएगा 6 माइनस 2t, तो वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन आ गया 6 माइनस 2t, राइट। अब देखिए जरा हमें पता करना 0 से 5 सेकेंड। तो जरा पहले हम ये देखते हैं कि t बराबर 0 पे पार्टिकल कहाँ है, वो कब तक राइट या लेफ्ट गया, कब बैक हुआ, ये समझना है। तो बैक कब होगा, अगर मैं राइट जा रहा हूं तो मेरी वेलोसिटी प्लस है, और जब मैं बैक होऊंगा तो वहां पे मेरी वेलोसिटी 0 होगी, फिर लेफ्ट आएंगे तो माइनस में होगी। यानी जहां पे वेलोसिटी का साइन बदलना है उस जगह पे पार्टिकल को एक इंस्टेंट के लिए अपनी वेलोसिटी 0 करनी ही पड़ेगी। अगर पार्टिकल को स्ट्रेट लाइन में जाकर के अगर बैक होना है तो जिस जगह पे पार्टिकल को रिटर्न करना है एक मोमेंट के लिए, एक इंस्टेंट के लिए, उसे अपनी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 0 करना पड़ेगा। तो चेक करो ये वेलोसिटी 0 कब होगी। तो इसको जब आपने 0 किया तो यहां से देखो बेटा t बराबर 3 सेकेंड, इसका मतलब 3 सेकेंड के बाद उसने अपने मोशन का डायरेक्शन बदला है। देखो मैं करने जा रहा हूं, t बराबर जब 0 था, हमको 0 से 5 सेकेंड देखना है। तो अब हम इस सवाल को देखिए 3 टाइम इंस्टेंट में देखेंगे, एक t बराबर 0 पर, एक t बराबर 3 सेकेंड पे जब वो लौटा है, और एक t बराबर 5 पर, राइट। तो t बराबर 0 अगर हम यहां रख दें s में, तो बताओ ये s आ गया 0। तो बताइए जरा t बराबर 0 पर अगर s 0, इसका मतलब ये पार्टिकल यहां था ऑरिजिन पर, अब ये राइट जा रहा था कि लेफ्ट। तो देखो जरा वेलोसिटी, अगर हम इसमें t को 0 रख दें तो t बराबर 0 पर बताओ इनिशियल वेलोसिटी +6 मीटर पर सेकेंड आ रही है। इसका मतलब ये पार्टिकल किधर जा रहा है, राइट साइड। तो दिस पार्टिकल इज मूविंग राइट साइड एट t इक्वल टू 0। इनिशियल वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड, किधर की तरफ, राइट साइड। अब ये राइट देखो कब तक जाएगा, जब तक कि इसकी वेलोसिटी 0 ना हो जाए, और वो टाइम है t बराबर 3 सेकेंड। तो पता करो t बराबर 3 सेकेंड तक जब तक ये राइट चलता रहा, तो देखते जरा t बराबर 3 पर इसकी क्या पोजीशन है। तो अगर हम इस s में t को जरा 3 रख दें, इस s में जरा देखो t को 3 रखिए, तो s बराबर 6 इंटू 3 माइनस 3 स्क्वायर, तो ये आ रहा 9 मीटर। तो बताओ s आ गया 9, तो ये s इक्वल टू 9 आ गया। तो देखो s बराबर 0 से s बराबर 9 तक चला गया वो, यानी 9 मीटर चला गया राइट साइड। अब देखिए अगर हम इसी s में जो s का एक्सप्रेशन है 6t माइनस t स्क्वायर, हमको देख रहा है t बराबर 5 तक, तो t को जरा 5 रखिए,
तो जब t को 5 डालोगे तो s आएगा 6 इंटू 5 माइनस 5 का स्क्वायर यानी प्लस 5। तो बताइए जरा यहाँ पे s बराबर 5 पर आ गया वो, और ये टाइम है t बराबर 5। तो ये पार्टिकल s बराबर 9 से s बराबर 5 तक बैक होके आ गया, बताइए t बराबर 5 पर। तो देखिए सवाल एकदम खत्म हो चुका है। अगर हम बात करें यहाँ पर पार्टिकल के डिस्टेंस की बात करें तो देखो जरा डिस्टेंस आपने पढ़ा है कि डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ लेंथ। तो देखो s बराबर 0 से s बराबर 9 तक गया, तो यहाँ से यहाँ तक जाना 9 मीटर, और बताओ 9 से 5 तक यानी 4 मीटर वापस आना, तो डिस्टेंस हो गया 9 मीटर जाना प्लस 4 मीटर वापस आना, यानी टोटल डिस्टेंस 13 मीटर। तो डिस्टेंस हो गया 13 मीटर। लेकिन अगर कहें डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो बताइए डिस्प्लेसमेंट पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, वो केवल डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन। तो बताओ फाइनल पोजीशन ये s बराबर 5, इनिशियल था s बराबर 0। तो अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो बताओ जरा ये आएगा 5 मीटर। फाइनल पोजीशन है s बराबर 5, इनिशियल है s बराबर 0। तो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है प्लस 5 मीटर और डिस्टेंस आ रहा है हमारा 13 मीटर, राइट। ये हमारा आंसर हो जाएगा। या अगर आप इसी को ऐसे भी समझ सकते थे कि गया 9 मीटर 4 मीटर वापस आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 9 माइनस 4 5 मीटर। या फिर आप ट्रेजेक्टरी मत देखिए, आप डायरेक्ट बोलिए कि फाइनल में से इनिशियल को घटा देंगे, हमको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, राइट। ये आ रहा है आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन, बढ़िया सवाल है। ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द एक्स एक्सिस अकॉर्डिंग टू पोजीशन दिया गया है टी क्यूब माइनस 15/2 टी स्क्वायर प्लस 12t प्लस 5। कह रहे हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है पहले 6 सेकंड के अंदर, राइट। तो चलिए पहले हम ये पता करेंगे कि पार्टिकल कब कब रास्ते में अपने मोशन का डायरेक्शन चेंज करा है, राइट। अगर हमें देखो पहले 6 सेकंड में बात करनी, तो देखो एक तो अगर t बराबर 0 पे पोजीशन देखनी होगी, एक t बराबर 6 पे देखनी होगी, और उन टाइम पर भी देखनी होगी जहां पर उसने अपने मोशन का डायरेक्शन चेंज करा है। तो पहले ये पता करिए कि इसकी वेलोसिटी कब कब रास्ते में 0 हुई। तो देखते जरा, s बराबर दिया है टी क्यूब माइनस 15/2 टी स्क्वायर प्लस 12t प्लस 5। आप पहले ds अपॉन dt से वेलोसिटी निकालिए, तो ये आएगा 3t स्क्वायर, ये 2 कैंसिल 15t प्लस 12। और इस वेलोसिटी को मैं 0 कर रहा हूं। देखिए 0 करने का मतलब मैं वो टाइम निकालना चाहता हूं जिन जिन टाइम पर उसने अपने मोशन का डायरेक्शन चेंज करा है। तो वेलोसिटी को जब मैं 0 करूंगा तो 3 कॉमन ले लो यार, टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 4। यहां से देखो टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 4 इक्वल टू 0, फैक्टर कर लीजिए आप। तो यहां से एक टी आ गया 4 सेकेंड और एक टी आ गया 1 सेकेंड। फैक्टर तो कर ही लेंगे, लो मैं कर भी दे रहा हूं अगर आपको लग रहा है। तो ये देखिए टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस टी प्लस 4 इक्वल टू 0। टी कॉमन लीजिए, टी माइनस 4 माइनस 1 कॉमन लीजिए, टी माइनस 4 पूरे से टी माइनस 4 कॉमन लीजिएंगे, तो बताओ टी माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इन दोनों को जब 0 करेंगे तो एक टी 4 सेकेंड, एक टी 1 सेकेंड। यानी इस सवाल में पार्टिकल ने रास्ते में 2 बार अपने मोशन का डायरेक्शन बदला है, एक बार टी बराबर 1 सेकेंड पर, एक बार टी बराबर 4 सेकेंड पे। तो अब पहले कुछ बात समझ लीजिए, अब हमारा जो डिस्कशन है सवाल में वो 4 टाइम इंस्टेंट पे हो गया। एक टी बराबर 0, एक टी बराबर 6 और एक टी बराबर 1 सेकेंड और एक टी बराबर 4 सेकेंड, क्योंकि रास्ते में वो 2 बार लौटा है, राइट। ध्यान दीजिए। तो ये मान लीजिए नंबर लाइन है, मैं पता करना चाहता हूं कि पार्टिकल पहले 6 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया। तो चलिए सबसे पहला काम, t बराबर 0 पर उसकी पोजीशन क्या है। तो t को जरा 0 डाल दीजिए। मैं थोड़ा कैलकुलेशन यहां कर दे रहा हूं, देखो यहां पर आपको समझाने के लिए। तो देखिए, तो t बराबर 1 और t बराबर 4 आ गया। तो हम देखिए कैलकुलेशन हम इधर कर देना है, इससे पहले आप लोग नोट कर लेंगे, फिर मैं इसको रब कर रहा हूं। तो देखना जरा, 2 टाइम हमने निकाले, टी बराबर 1 और टी बराबर 4 सेकेंड। तो यहां से अब मैं इन दोनों टाइम पर, तो देखो बेटा अब हमारी प्रॉब्लम कहां चली गई, हमें 4 टाइम पे बात करनी है। टी बराबर 0 डाल दो पहले,
t बराबर 0 पर s की वैल्यू 5 आ रही है। अगली बार t बराबर 1 डाल दीजिए, s की वैल्यू t को 1 डालिए, तो 1 माइनस 15/2 प्लस 12 प्लस 5, तो देखो बेटा ये कितना आ रहा है s, ये 12/17 18 में से 7.5 गया, तो ये आ गया आपका 10.5 मीटर। अगला t को 4 डाल दीजिए, अगर हम t को यहाँ 4 रख दें तो s बराबर 4 क्यूब माइनस 15/2 4 का स्क्वायर प्लस 12 इंटू 4 प्लस 5, तो s बराबर देखो कितना आ रहा है, तो ये आ रहा देखो जरा 64 माइनस ये हमारा वो 16 8 120 प्लस 48 प्लस 5, तो देखिए जरा t को जब हमने 4 रखा तो t बराबर 4 रखने पर ये हमारी वैल्यू s की वैल्यू आ रही है, जरा आप ऐड कर लीजिए, तो 5 8 13 4 17 और ये हमारा हुआ जाके 5 6 11 117, तो ये -3 मीटर। अच्छा t को अगर हम 6 सेकंड रख दें तो ये जो s है 6 का क्यूब माइनस 15/2 और ये 6 का स्क्वायर प्लस 12 इंटू 6 प्लस 5, जरा आप इसको कैलकुलेट करिए जल्दी से। t को जब 6 रखा तो यह आ रहा हमारा 23 मीटर, 23 मीटर, राइट। अब देखिए जरा, अब पूरा सवाल एकदम क्लियर हो गया। हमें पहले 6 सेकंड में पार्टिकल का डिस्टेंस पता करना था, तो हमने क्या करा, पहले ये पता करा कि पार्टिकल रास्ते में कब कब बैक हुआ है, क्योंकि हमें एक्चुअल पाथ को एनालिसिस करना है। तो वो 2 टाइम आ गए, t बराबर 1 और t बराबर 4 सेकंड। तो हमने पूरा डिस्कशन 4 टाइम इंस्टेंट पे किया, एक t बराबर 0 पे, एक t बराबर 1 पे, एक t बराबर 4 पे, एक t बराबर 6 पे। तो देखो t बराबर 0 पर s की वैल्यू है 5 मीटर। अगला देखो t बराबर 1 पर s आ रहा है 10.5, इसका मतलब वो राइट गया, ध्यान से देखना। और ये देखो s हो गया 10.5 और ये हो गया t बराबर 1 सेकेंड, तो देखो भाई वो कितना मीटर गया, 5.5 मीटर चला गया। अब देखिए 1 सेकेंड से वो बैक हुआ और t बराबर 4 पे वो -3 आ गया। अब देखो वो यहां से बैक हुआ और t बराबर 4 पर यहाँ पे ये t बराबर 4 है और ये s है -3 मीटर। तो यहां से यहां तक देखो जरा, ये जो बैक होके आया है ये बताओ 10.5 से -3, तो ये 13.5 मीटर बैक होके आया है। और फिर बताइए वो लौटा, क्योंकि यहां आके उसने अपनी वेलोसिटी फिर 0 करी, एक बार यहां करी थी, तो देखो t बराबर 4 पर वो 0 वेलोसिटी से s बराबर -3 से बैक हुआ। और देखिए वो t बराबर 6 पर 23 मीटर, s बराबर 23 में चला गया, तो बताओ फिर बैक हुआ और यहां पर यहां कहीं पहुंच गया t बराबर 6 पर s बराबर 23 मीटर। तो बताओ बेटा -3 से 23 तक जाना, तो ये बताओ 26 मीटर बताओ वो राइट साइड गया है। अगर हम बात करें टोटल डिस्टेंस, तो देखना भाई टोटल डिस्टेंस, सवाल मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। s बराबर 5 पे था, t बराबर 0 पर, पहले 1 सेकंड में 5.5 मीटर राइट गया। अगले बताओ t बराबर 1 से t बराबर 4 सेकंड तक वो लेफ्ट आया है, वो 13.5 मीटर लेफ्ट आया है, क्योंकि वो s बराबर 10.5 से -3 तक आ गया, फिर लौटा। और बताओ अगले 2 सेकंड में t बराबर 4 से t बराबर 6 तक -3 से 23 तक गया, यानी 26 मीटर गया। तो डिस्टेंस देखिए 5.5 जाना, फिर 13.5 वापस आना और फिर 26 मीटर राइट जाना। तो टोटल डिस्टेंस देख लीजिए जरा, तो ये हमारा हुआ 19 प्लस 26, तो ये हो गया ना करके 45 मीटर। ये हो गया हमारा इस सवाल में टोटल डिस्टेंस, राइट। लेकिन अगर हमसे कोई कहे कि इस सवाल में डिस्प्लेसमेंट बताइए, तो देखो बेटा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, फाइनल और इनिशियल। तो फाइनल पोजीशन है s बराबर 23, इनिशियल पोजीशन है s बराबर 5। तो अगर हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लिखने जाएं, यहां लिख दे रहे हैं, तो देखिए जरा अगर इस सवाल में डिस्प्लेसमेंट कोई हमसे कहे डिस्प्लेसमेंट, तो आप कहेंगे फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन।
तो फाइनल पोजीशन है s इक्वल टू 23 और इनिशियल पोजीशन है s इक्वल टू 5। तो ये बेटा 23 माइनस 5 यानी प्लस का 18 मीटर ये आ रहा है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस आ रहा है 45 मीटर। ये हमारा सवाल, राइट।